आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले और इस पाठ के लेखिका सुधा अरोड़ा जी है। यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा से लिया गया है। इस पाठ में लेखिका ने ज्योतिबा फुले, जो कि एक महान समाज सुधारक थे, उनके बारे में बताया है। तो इस पाठ में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। इस पाठ में लेखिका ने बताया कि किस तरह से जो ज्योतिबा फुले थे और उनकी पत्नी थी, उन्होंने किस तरह से शिक्षा और समाज सुधार के कार्यों को किया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता की लड़ाई समानता के हक के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी है, यह सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इन सब के कारण समाज का एक व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। मतलब इन सब के कारण समाज ने भी उनका बहुत ज्यादा विरोध किया और उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका इस तरह से संघर्ष बहुत ही ज्यादा निर्णायक महत्व रखता है। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। लेखिका बताती है कि यह बात जानी पहचानी है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम भी शुमार नहीं है। ये इस समूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। लेखिका बताती है कि यह जानने योग्य बात है कि जो भारत के सामाजिक सुधार और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 लोगों के नाम लिए जाते हैं, उनमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। यह क्योंकि ये सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे। अब ये जो उच्च वर्णीय लोगों ने जो ये सूची बनाई थी, तो उसके कारण उन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया था, क्योंकि ज्योतिबा फुले तो उच्च वर्गीय समाज के खिलाफ थे। तो ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, वो ब्राह्मणों के वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक वो नहीं थे, वो इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था। किस तरह से ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी, मतलब जो अपने पंडितों को बहुत ज्यादा मान सम्मान देते थे, तो वो उन सब मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था। और उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। तो ज्योतिबा फुले ने किस तरह से एक संस्था को स्थापित किया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, और उनका क्रांतिकारी साहित्य इन सब बातों का प्रमाण है कि किस तरह से उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता को बदला था। जब वहाँ के ब्राह्मण जो थे, उन्होंने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई है। शूद्र एक नीची जाति का कुल होता है। तो जब ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या तो शूद्रों के घर चली गई है, तो ज्योतिबा फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए हैं, विद्या शूद्रों के घर चली गई है और भूदेव, मतलब जो ब्राह्मण है, वो शर्मा गए हैं। तो जब ब्राह्मण कहते हैं कि जो विद्या है वो तो शूद्रों के, मतलब नीची जाति के लोगों के घर चली गई है, तो ज्योतिबा फुले ने तत्काल उत्तर दिया कि अब सवेरा हो गया है और सवेरा होते ही सारे वेद शास्त्र डूब गए हैं और अब विद्या भी नीची जाति के लोगों के यहाँ चली गई, और जिस वजह से सारे ब्राह्मण शर्मा गए हैं और खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। कि ज्योतिबा फुले ने बताया कि जो वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था है, यह सब एक दूसरे का पूरक है और इन्हीं सब के कारण समाज में लोगों का शोषण हो रहा है। उनका कहना है कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग
करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना था कि राजसत्ता और ब्राह्मणों के आधिपत्य के कारण धर्मवादी सत्ता, मतलब जो वहाँ की जो धर्मवादी जो सरकार थी, वो आपस में साठगांठ कर रही है और इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग कर रही है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ न सिर्फ दलितों को बल्कि महिलाओं को भी इसका आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शीत कर यांचा आसूड़, जिसका मतलब है किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक शक्ति धर्म आदि पुस्तकों में संग्रह थे। तो महात्मा गांधी के जितने भी मौलिक विचार थे वो कुछ पुस्तकों में संग्रह थे, जिनका नाम है गुलामगिरी, शीत कर यांचा आसूड़, जिसका मतलब है किसानों का प्रतिशोध, और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन किताबों में ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार देखने को मिल जाएंगे। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, मतलब उनका जन्म जिस समय में हुआ था, जिस सोच में उनका जन्म हुआ था, तब के लोग इन सब विचारों को नहीं रखते थे। लेकिन जो ज्योतिबा फुले थे, उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। वो हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना चाहते और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना भी चाहते थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। लेखिका कहती हैं कि ज्योतिबा फुले का मानना था कि आदर्श परिवार वही होता है जिसमें हर धर्म का, हर जाति का सम्मान होता है, वही आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। लेखिका के बताती है कि आधुनिक शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले कहते हैं कि यदि शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही मिलेगा तो उसमें शूद्रों का, मतलब नीची जाति लोगों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर मतलब होता है टैक्स। कर एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी में टैक्स कहेंगे। तो गरीबों से टैक्स जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे ऐसी शिक्षा चाहिए है। उनका तर्क था कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलेगा और उसमें नीची जाति को लोगों को क्या स्थान मिलेगा। यदि गरीबों से कर लेकर उसे जमा करना और उसे उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। अर्थात वो इन सब चीजों का विरोध करते थे। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधारना चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि यह सब तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से ज्योतिबा फुले का जो स्वभाव था और वो किस तरह से ब्राह्मणों का और ऊंची जाति वालों का विरोध करते थे, तो इस तरह से जो विकसित वर्ग के जो नेता थे, तो वो व्यक्ति जो पूरे समाज का विकास नहीं चाहते थे, तो इसी कारण से उन्होंने ज्योतिबा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का पर्दाफाश करता है। लेखक बताते हैं कि ज्योतिबा फुले जो कि ब्राह्मण के आधिपत्य से वो उसके खिलाफ थे कि सिर्फ ब्राह्मणों को, ऊंची जाति को ही सम्मान मिलने का हक नहीं है, बल्कि नीची जाति को भी बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए और उनका शोषण नहीं मिलना चाहिए। और उनका मानना था कि सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। और उन्होंने अंत तक इसके लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने अंत में सबको न्याय दिलवाया था। तो उनकी इन्हीं सब मानसिकताओं के कारण जिन्होंने भी ये समाज सुधार की जो सूची बनाई थी उसमें इनका नाम नहीं था, क्योंकि ये सारे लोग ब्राह्मण थे और विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और ये समाज का सुधार नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इनको उस सूची में स्थान नहीं दिया। तो सन 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शीत कर यांचा आसूड़, जिसका हिंदी मतलब होता है किसानों का प्रतिशोध, के उपोद्घात में लिखते हैं। तो सन 1883 में ज्योतिबा फुले ने अपने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा था कि विद्या बिना मति गई, विद्या के बिना मति मतलब बुद्धि गई, और बुद्धि के बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक विद्या ने किए।
इसका अर्थ है कि विद्या के बिना बुद्धि गई और बुद्धि के बिना ही नीति गई है और नीति के बिना ही सारी गति चली गई है और गति के बिना ही सारा वित्त मतलब सारा व्यापार सारा पैसा चला गया है और सारे व्यापार और पैसे के बिना वित्त के बिना सारे शूद्र मतलब नीची जाति के लोग भी चले गए हैं और इतनी अनर्थ सिर्फ एक विद्या ने की है। इसका मतलब है अगर लोगों को विद्या दी गई होती तो इन सब बात तो ये सब घटनाएं घटित नहीं होती। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार लेखिका ने बताया है कि जो ज्योतिबा फुले थे वो किस तरह से समाज सुधार थे और कुछ समाज सुधारकों ने उनका नाम इस सूची में नहीं दिया क्योंकि वो ब्राह्मणों के विरोध में थे और वह सबको समान मानते थे और वह नीची जाति के शोषण का भी विरोध करते थे और उनका मानना था कि सबको शिक्षा का अधिकार है। हमारे इस पाठ का पहला भाग यही समाप्त होता है। अब इसका अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।